नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और ब्राह्मण की है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। इसे आप जितना समझते जाते हैं, यह आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वो सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, वो भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वही आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। उस ब्राह्मण का नाम था गंगाराम था और वो ईश्वर बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। बस उसी काम से वो किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाता था। उसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा विक्रम एक न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा बहुत चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा विक्रम को अपनी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेज बदलकर उनके घरों में आसपास घूमते थे, जिससे वह अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा विक्रम एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने जजमान के घर पहुंचकर पूजा पाठ कर सकूं, और हमारा कोई पुत्र भी नहीं है जो हमें कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा विक्रम के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण कहते हैं कि राजा विक्रम बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा विक्रम के दरबार में पहुंच गया। राजा को प्रणाम करते हुए ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूं। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा विक्रम ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था। इसीलिए राजा विक्रम ने 100 सोने और चांदी के 100 सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुकून पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वह रुपए अपनी पत्नी को दिखाए और कहा कि देखो, भाग्यवान हमारे नगर के राजा बबोत अच्छे हैं। जैसे ही मैंने उनसे अपना हाल कह सुनाया तो उन्होंने तुरंत सोने और चांदी के 100 सिक्के दिए। ये सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और ब्राह्मण ने सोने और चांदी के 100 सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिया और सो गया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह ब्राह्मण उठकर संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी तो नहीं, तो रुपए कहां चले गए। वह ब्राह्मण ने उसकी पत्नी को यह बात बताई, पर उसकी पत्नी ने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा विक्रम के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था।
ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने स्वप्न में देखा कि राजा विक्रम उससे कह रहे थे कि ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया। मैंने जो धन दिए थे उससे मुझे वापस दे दो। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह रुपए राजा को लौटा दिया। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा विक्रम के दरबार में पुनः पहुंचा और रात्रि का सारी बात राजा के सम्मुख कह दी। राजा आश्चर्य में पड़ गया, वह चकित था। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि 100 सोने व चांदी के सिक्के ब्राह्मण को पुनः दिया जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा विक्रम ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात्रि खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपने आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला एक व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा विक्रम ने जब यह देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे कि महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूं। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। ये इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राज विक्रम ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे कोई दंड ना दे। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। राजा ने बहुत अनुग्रह किया। तब राजा वह हमशक्ल से कहने लगा, राजा होने का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ये सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन राजा विक्रम अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में सैर करने के लिए निकल गए। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन जंगल में घूमते घूमते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी और राजा पहाड़ की चट्टान से टकरा गए और बेहोश हो गए। जब राजा विक्रम को होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के बड़े भाइयों के कब्जे हैं। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहां कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगाराम उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले आया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ही राजा को गंगाराम के घर पहुंचा दिया। गंगाराम ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगाराम राजा को देखते ही समझ गया कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा विक्रम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा विक्रम यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा, इसलिए राजा बहुत चुप रहे। गंगाराम ने राजा को कुल्हू पेलने का काम दिया। राजा ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। गंगाराम खुद भी राजा के साथ कुल्हू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकते हुए दिखाई देती है। गंगाराम ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया, यह जो है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा विक्रम को अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाव बस कोई एक गीत गुनगुना रहे थे।
तो वहां तेल के लिए आए हुए ग्रामीण ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगाराम के साथ सभी गीत का आनंद लेते थे। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। इसी तरह से गंगाराम ने अपने दास राजा को तैयार किया और नियत समय पर राजा विक्रम अपने स्वामी गंगाराम के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा विक्रम उस साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओंज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगाराम ने राजा विक्रम की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा विक्रम ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चले। राजा विक्रम ने गंगाराम के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बेड़ा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारी को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगे, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। महाराज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। महाराज ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह पुलिंग वंश का गुणी राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का कहना था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान, धर्मदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारी को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यव्रत में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धरा नगरी के राजकुमार राजा विक्रम हैं। कई बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया, देव, आप बताएं कि इस धरती पर आप किसी युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा विक्रम ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजय हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं कि इस धरती पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञान है, राजा विक्रम के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज अपने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सकेंगे? महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा विक्रम ही है। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वह सबसे महान है। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु अब हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार विक्रम के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के कहे अनुसार राजा विक्रम में 4 गुण, धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, क्षमा करें, विक्रम के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो।
क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं, सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा। कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी या भाग्य। राजा विक्रम इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी दर बदर की ठोकरी खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार विक्रम हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा विक्रम हूं। यह सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूं। राजा विक्रम ने ब्राह्मण और जंगल की सारी बातें कह सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगाराम का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाया, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इसकी दास्ता स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा विक्रम का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा विक्रम के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा विक्रम का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस समय होनी राजा विक्रम पर प्रसन्न। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात कि कहां राजा विक्रम और कहां गंगाराम। दोस्तों, ये कहानियां भी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे। हर वीडियो में कोई ना कोई एक अच्छा संदेश छिपा होता है जो आपके जीवन में बहुत ही कम आने वाला होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।